धर्म व्यक्तिगत विषय नहीं है। धर्म को जानने के लिए हम शास्त्रों के अधीन हैं। सनातन धर्म का मूल वैदिक साहित्य अत्यंत विस्तृत, गूढ़ व प्राचीन है। इस साहित्य के 4 विभाग हैं: संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये सभी वैदिक ज्ञान के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य मानव को धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान प्रदान करना है। सनातन धर्म के मूल धर्म ग्रंथ वेद हैं। आइए सनातनी होने पर गर्व करते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 59 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं नौदा गौतम, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठ। यहाँ गौतम ऋषि इसके सूक्त के ऋषि हैं और इनके बारे में बताया गया है कि गौतम ऋषि एक प्राचीन ऋषि हैं जिनका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह एक महान कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान किया। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। गौतम ऋषि वैदिक परंपरा से जुड़े हुए थे। उनकी शिक्षाएं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित थीं। गौतम ऋषि ने ज्ञान और दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें तर्क, प्रमाण और वास्तविकता के बारे में विचार शामिल हैं। गौतम ऋषि की शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनका अध्ययन किया जाता है। गौतम ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इन्होंने ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना की। गौतम ऋषि की रचनाएं वैदिक परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनकी कविता और ज्ञान के लिए वे प्रसिद्ध हैं। नौदा गौतम ऋषि की रचनाएं और जीवन के बारे में जानने के लिए ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। हे अग्निदेव, समस्त अग्नियां आपकी ज्वालाएं हैं। सब देव आपसे आनंद पाते हैं। हे वैश्वानर, आप सब प्राणियों का पोषण करने वाले नाभि केंद्र हैं। आप स्तंभ की तरह सभी लोगों के आधार रूप हैं। हे अग्निदेव, आकाश के सिर और पृथ्वी की नाभि हैं। सूर्य रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप में पृथ्वी की नाभि हैं। ये आकाश पृथ्वी के अधिपति हैं। इन देव को सभी देव प्रकट करते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, श्रेष्ठ जनों के लिए भी आपने ज्योति रूप प्रकाश किया है। सूर्य देव से सदा प्रकाश किरणों के निःसृत होने के समान वैश्वानर अग्निदेव से सभी धन प्राप्त होते हैं। हे अग्निदेव, आप सभी पर्वतों, औषधियों, जलों और मानवों में स्थित धनों के राजा हैं। धावा पृथ्वी इस पुत्र रूप गर्भ में रहने वाले वैश्वानर अग्निदेव के लिए वृहत स्वरूप को प्राप्त हुई है। मनुष्य में श्रेष्ठ ये होता प्रकाशित और सत्य बल से युक्त वैश्वानर अग्निदेव के लिए पुरातन स्थितियों का गायन करते हैं। हे प्राणियों के ज्ञाता, मनुष्य में व्याप्त अग्निदेव, आपकी महत्ता व्यापक एवं धूलोक से भी अधिक बड़ी है। आप मानव जाति के अधिपति हैं। संघर्षशील हमारा जीवन दैवी संपदाओं से अभिपूरित हो। आप उन बलवान अग्निदेव की महत्ता का वर्णन करते हैं। ये वैश्वानर अग्निदेव जलों के चोर वज्र का वध करते हैं। सब मनुष्य उस वज्रनाशक अग्निदेव का आश्रय लेते हैं। वज्र एक असुर था जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं। दिशाओं को कंपित करने वाले शंबर असुर का भेदन करते हैं। ये वैश्वानर विश्व पुरुष अग्निदेव अपनी महिमा से सब मनुष्य के स्वामी हैं। अन्नदाताओं में अति पूजनीय और वैभवशाली हैं। शतवन के पुत्र पुरनीत के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्त्रोतों से स्तुति की जाती है। ये हुआ सूत्र 59 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 60 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो
और अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ ज्ञान की बातें इसमें मिल पा रही हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें और अपने कमेंट भी अवश्य दीजिएगा।